45 नंबर का गाएंगे। बोलो जय मिलकर जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहाया, मुझ पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना गाना गाएंगे। सात नंबर का, जब इस्राएल निकला मिस्र से। ये हमारा आखिरी गाना होगा। जब इस्राएल निकला मिस्र से, see
भाग लेने के लिए। मैं मिसेस एलिशिता और उनके ग्रुप को धन्यवाद देना चाहती हूँ सॉन्ग सर्विस में लीड करने के लिए। आज इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम गाएंगे सॉन्ग नंबर 124। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहती हूँ जो आज उन्होंने मौका दिया ताकि हम सब यहाँ पे सब इकट्ठा होके उनकी महिमा कर सके। और मैं आप सभी को भागिल राम ज्योत के मंडली की तरफ से स्वागत करना चाहूँगी। आइए इस सभा को आगे बढ़ाने के लिए हम गाना गाएंगे 124 सॉन्ग नंबर पेज नंबर 69 यीशु पर भरोसा रखना। आइए हम खड़े हो जाए। भरोसा रखना क्या ही प्रिय लगता है, उसका वचन और प्रतिज्ञा शांति देते हर समय।
Shall we pray? Dear Father in heaven, I'd like to thank you so much, Father, for being with us whole week. You have taken care of us and helping us to see this Sabbath evening, Lord, before we begin Sabbath. As we would like to come here and would like to worship you, bless us as you, whatever message we are going to hear, it can be blessing for us. Be with all of us, those who have bowed down before you. Forgive all our sins and mistakes. This our prayer acts in Jesus' name. Amen. सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया ताकि मैं आप सभी के सामने खड़े होकर उनकी वचन बोल सकूँ। आज जो मैंने टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है चारों ओर स्वर्गदूत, एंजल्स ऑल अराउंड, चारों ओर स्वर्गदूत। अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोल सकते हैं 2 Kings chapter 6 verse 8 to 17। क्या आप सभी को डर लगता है? शायद हम सभी को कुछ ना कुछ चीज़ से डर लगता है। जैसे कि जब बहुत ज़ोर से बारिश बादल जब गरजती है तो हम सभी किसी को अंधकार से तो किसी को पानी से, या मीन्स सभी को किसी न किसी चीज़ से डर लगता ही होगा। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ किसी भी चीज़ से डर ना लगे। तो आज मैंने जो टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है वो है चारों ओर स्वर्गदूत। अगर आपने बाइबल खोल लिया है तो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं 2 Kings chapter 6 verse 8 to 17। उसने कहा 8 to 17, आराम का राजा इज़राइल से युद्ध कर रहा था और समीपता करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इज़राइल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर ना जाना, क्योंकि वहाँ आरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान को जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार 1-2 बार नहीं वरना बहुत बार हुआ। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अंत उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर का है? उसका एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीसा जो इज़राइल में भविष्यवक्ता है, वो इज़राइल के राजा को वे बातें भी बताया करता है जो तू स्वयं की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़ा मंगवाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में था। तब उसने कहा, घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर का भक्त का टहला हुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और स्थानों समेत एक दल नगर को घेर हुआ पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें?
उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलिसा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिसा के चारों ओर का पहाड़ अगमन घोड़ों के रथों में भरा हुआ है। जब अरामी उसके पास आए तब एलिसा ने यहोवा से प्रार्थना की कि उस दल को अंधा कर डाल। एलिसा के इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। अगर हिंदी पढ़ने में मुझे कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इसमें हम देखते हैं, इस कहानी से हम ये देख सकते हैं, आज हम इसमें देखेंगे कि एलिसा और परमेश्वर के जो बीच का जो एनकाउंटर कैसा था। इसमें हम 3 चीज़ देख सकते हैं। एक तो है आज्ञा का पालन, और दूसरा हो सकता है अदृश्य शक्ति, और परमेश्वर की सुरक्षा। हम ये 3 चीज़ को हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने एलिसा की प्रार्थना सुनी। जो एलिसा का जो दास जो था, उसने देखा कि जो आराम के जो सोल्जर्स आर्मी जो थे, उन्होंने वो दोथान के जो शहर को पूरी तरह से घेर लिया था, और वो बहुत ही घबरा गया था कि अब हम क्या करें। ठीक है, पर एलिसा जो परमेश्वर का जो भक्त है, सच्चा भक्त है, उसने अपना विश्वास को नहीं छोड़ा। उसने परमेश्वर पे पूरा भरोसा रखा, और उसने कहा कि मत डर। और ये जो आराम का जो राजा था वो बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि बार बार वो लोग इज़राइल को हमला कर रहे थे, पर बार बार वो लोग हार रहे थे उनसे, कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जाके कौन इन्फॉर्मेशन देता है उनका। तो इसीलिए वो अपने जो आर्मी जो सोल्जर थे उनसे बोलते हैं कि जाओ और पता करो। तो उनका जो एक सोल्जर है वो बोलता है कि हमारे में से कोई नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। उनका जो भविष्यवक्ता है, जो उनका जो वही परमेश्वर का जो भक्त है, वही आप जो रूम में भी जो आप शब्द बोलते हैं वो सुन लेता है, वो उनको बता देता है। तो बोलते हैं उसका पता करो कि वो कहाँ रहता है। तो उसके जो सोल्जर से थे वो बोलते हैं कि वो दोथान में रहता है। तो बोलते हैं ठीक है, उसको पकड़ के मेरे पास लेके आओ। तो वो लोग प्लान बनाते हैं, फिर वो लोग जाते हैं वहाँ पे, फिर प्लान बना के पकड़ने के लिए। जो एलिसा का जो दास था वो ऐसे सुबह के समय वो टहल रहा था सिटी से बाहर, तो वो देखा कि उस शहर को पूरी तरह से कुछ सोल्जर्स घेरे हुए थे। तो बहुत ही घबरा गया, और फिर वो जल्दी से जाके बोलता है एलिसा से कि बोलता है कि हमारा जो शहर है वो पूरी तरह से जो आराम के जो सोल्जर्स है वो घेर लिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे। तो फिर एलिसा बोलता है कि डरो मत, जो सोल्जर उनके पास है उससे कहीं ज़्यादा सोल्जर हमारे पास है, तुम अपना आँख खोलो। तो उसने प्रार्थना की, और प्रार्थना किया कि परमेश्वर मेरे दास का जो है उसका आँख को खोले, ताकि वो देख सके कि हमारे तरफ कितने सोल्जर्स है। ठीक है, फिर वो प्रार्थना करते तो वो जो दास था तो वो देख पाया कि उनके तरफ उनकी ओर से लड़ने के लिए परमेश्वर के जो स्वर्गदूत थे वो लोग ऑलरेडी रेडी थे, उनसे भी ज़्यादा थे। फिर एलिसा प्रार्थना करता है कि परमेश्वर इनको अंधा कर दे। तो वो अंधे हो जाते हैं, तो अंधे होने के कारण वो घबरा जाते हैं कि किस तरफ से वो लोग क्या करें। तो एलिसा उनसे कहता है कि जितने जो आर्मी है उनसे कहता है कि तुम सब मेरी आवाज़ को फॉलो करो। तो वो फॉलो करते हैं, जितने भी जो सोल्जर्स थे फॉलो करते हैं, उनको समारिया लेके चले जाते हैं। फिर वहाँ पे लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे बोलते हैं वो जब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनकी आँखों को खोल दे। जब उनका आँख खुलता है तो लोग देखते हैं कि वो लोग अचंभित हो जाते हैं कि वो लोग कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए हैं। फिर समारिया में वो लोग आ जाते हैं। जो वहाँ का जो किंग जो था वो बोलता है कि मैं इनसे क्या करूँ, इन सोल्जर्स का मैं क्या करूँ। फिर एलिसा बोलता है कि इनके साथ कुछ मत कर, इनको खाना और पानी दीजिए
और इनको वापस इनके मालिक के पास, जो उनका जो रियल किंग है, उनके पास भेज दीजिए। तो वैसा ही होता है। तो उनको वो जो समारिया का जो किंग होता है उसको खाना पानी दे के वहाँ से उसे भेज देता है। फिर वे जाके अपने जो आराम का जो किंग है उससे कहता है कि क्या हुआ उनके साथ, कैसा अचंभित जो चीज़ हुआ उनके साथ, वो जाके उसे बताता है। फिर उससे वो घबरा जाता है। फिर वो जो परमेश्वर के जो लोग थे उन पे हमला करना वो बंद कर देता है। तो इसमें हम इस कहानी में हम ये देखते हैं कि परमेश्वर किस तरह जब हम मुसीबत में होते हैं, जस्ट गॉड कैन हेल्प अस, जस्ट लाइक जो हम सोच भी नहीं पाते, जो सिचुएशन जब हम होपलेस हो जाते हैं, हमें जब कुछ समझ में नहीं आता है कि हम क्या करें, तो परमेश्वर ही जस्ट इंटरवेन इन आवर लाइफ। वो हमेशा रेडी रहते हैं कि हमारी मदद करने के लिए। तो इसमें हम देख सकते हैं 3 चीज़ जो हम देख सकते हैं कि आज्ञा का पालन और अदृश्य शक्ति और परमेश्वर की सुरक्षा। किस प्रकार से परमेश्वर हमारी सुरक्षा कर सकते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे कि हम अपने डेली लाइफ में जब हम गाड़ी चलाते हैं तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, जूता पहनते हैं ताकि पैर में कांटे या कुछ कांटा ना चुभ जाए। तो हम अपना प्रोटेक्शन करने के लिए हम ये सब चीज़ लगाते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर भी हमारा जीवन को प्रोटेक्ट करता है, हमें सुरक्षा देता है स्वर्गदूत के द्वारा। वो हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब भी हम परमेश्वर को, जब किसी भी मुसीबत में अगर हम पड़े, अगर हम परमेश्वर को अपने पूरी दिल से उनको याद करें तो परमेश्वर हमारी मदद ज़रूर करेगा। तो आइए हम परमेश्वर पे भरोसा रखें कि वो हमें हर एक मुसीबत से निकाले, जैसे एलिशा को निकाला, उनके लोगों को, इज़राइल के लोगों को जैसे मुसीबत से निकाला, बचाया। इसी तरह से परमेश्वर हमारी रक्षा करे और हम सभी को परमेश्वर आशीष दे इस छोटी सी वचन से। सभा को अंत करने के लिए हम गाएंगे सॉन्ग नंबर 92, पेज नंबर 54, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आइए हम इस सभा को अंत करने के लिए खड़े हो जाए और ये गाना गाए। कोई शुरू कर दीजिए प्लीज़।
Shall we pray? Dear Father in heaven, thank you so much, Father, for this beautiful message that we could hear. Thank you so much that you always care for us and you always protect us from all kind of harm and danger. Thank you for all the blessing, Father, that you gave us throughout the week and helping us to see this Sabbath evening. As we depart from here, please be with each one of us so that we may reach our home safely, and tomorrow we can come here and we can again glorify your name. Be with all of us. Forgive all our sins and mistakes. This short prayer acts in Jesus' name. Amen.